अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 6th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज यानी कि तरतीब दें, द फॉलोइंग नीचे दिए हुए, इंटीजर्स नंबरों को, इन असेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर तरतीब को कहते हैं, ठीक है। और असेंड का मानी होता है ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। डिसेंड का मानी है नीचे की तरफ आना और असेंड का मानी है ऊपर की तरफ जाना, ठीक है, ऊपर की तरफ, ठीक है, जाना, इसको कहते हैं असेंड, ठीक है। अब इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनमें ज़ीरो भी आ जाता है, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सारे आ जाते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो सारे आ जाते हैं, ठीक है। उनको हम कहते हैं इंटीजर्स। ज़ीरो भी है, पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हैं, ठीक है। तो हमें जो नीचे दिए गए हैं नंबर्स, ठीक है, इनमें ज़ीरोज़ भी हैं, इनमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं, इनमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, ठीक है। तो इंटीजर जो है वो एक ऐसा ग्रुप है, सच अ ग्रुप ऑफ नंबर्स इंक्लूडिंग पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो टू, ठीक है, यानी कि ज़ीरो भी उनमें शामिल होगा, ठीक है। ऐसे नंबरों को हम इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। और इंटीजर्स को हम जी से शो करते हैं, ठीक है। जब भी हमने इंटीजर्स का सेट लेना होता है तो उसको हम किससे शो करते हैं? जी से, ठीक है। कैपिटल जी जो है ये इसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। और जी से क्या बनता है? ज़ाहलन, ठीक है। यानी कि जी जो है एक जर्मन वर्ड है जिसके लिए ये स्टैंड करता है, ठीक है, ज़ाहलन, ठीक है। और ज़ाहलन जो है ये हम क्या कहते हैं, किसका एक जो नंबर्स होते हैं उनके लिए ये लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इंटीजर्स के लिए हम कैपिटल जी जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, कुछ इंटीजर्स हैं, ठीक है। इनको हमने जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर किस तरह का होगा मैं आपको थोड़ा सा जो है वो बता देता हूँ। ये देखें, ये हम कुछ स्टेप्स बनाते हैं। जैसे फर्ज करें आप स्कूल से घर आए हैं, ठीक है, और आपने आपका जो कमरा है, आपका जो रूम है वो है छत पे, ठीक है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर कह लें, सेकंड फ्लोर कह लें, वहाँ पर आपका जो है वो कमरा है, तो आपने वहाँ पर जाना है, ठीक है, नीचे से। तो आप क्या करेंगे? आप ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया, ठीक है। यानी कि जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जब आप जाएंगे तो उसको हम कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहेंगे? असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ 1 2 3 4, ऐसे ही जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसको हम कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो उसको हम कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। चलें, अभी हम फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो है असेंडिंग ऑर्डर, तो हम जो है वो इसको अभी हम असेंडिंग ऑर्डर को ही कवर करते हैं, उसके बाद हम जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, इसको आपने बस जहन में रखना है। जब आप घर से यानी कि स्कूल से घर आते हैं, ठीक है, और आपने ऊपर जो है वो अपने कमरे में जाना है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ये इस तरह आपका नीचे से ऊपर की तरफ जाना कौन सा ऑर्डर होगा? असेंडिंग ऑर्डर होगा, ठीक है। असेंड यानी कि ऊपर की तरफ जाना, ऊपर की तरफ उठना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं वो है -7 0 -4 4 3 -2 एंड 1, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो सारे के सारे ज़ीरो से छोटे हैं, ठीक है, सिफर से वो क्या हैं? छोटे। ऑल द नेगेटिव नंबर्स आर स्मॉलर देन ज़ीरो, ठीक है। जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, खा उसमें कितनी ही बड़ी नेगेटिव अमाउंट आ जाए,
वो क्या होगी, 0 से छोटी होगी। ठीक है, जब नेगेटिव आ गया है तो इसका मतलब है कि वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो पार्ट है हमारा, इसका सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन लेंगे इसका, तो हमारे पास जो है, आपने क्या करना है, ये देखें। सबसे पहले आपके पास -7 है, -4 है, -2 है। लेफ्ट साइड पे, जीरो के लेफ्ट साइड पे आपने नंबर पहले लिखने हैं, कौन से, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि -7 है और -4 है। ठीक है, 7 तो 4 से बड़ा है, लेकिन जब हम माइनस की बात करेंगे, नेगेटिव की बात करेंगे, तो 7 जो है वो 4 से छोटा होगा। ठीक है, यानी कि -7 इज स्मॉलर देन -4। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो नंबर लिखेंगे वो आएगा हमारे पास -7। ठीक है, -7 लिख लें। -7 के बाद बारी आएगी -4 की। ठीक है, नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद -2 की बारी आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखें, जितने भी नेगेटिव नंबर्स थे वो आपने सारे लिख लिए। एक ये था नेगेटिव, एक ये था और एक ये था, तो ये तीनों हमने नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो लिख लिए। ठीक है, अब बारी है 0 की। ठीक है, 0 लिख लें। अब 0 के राइट साइड पे हम जो नंबर्स लिखेंगे वो सारे के सारे कौन से होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा और उसके बाद 4 आ जाएगा। ठीक है, 1 is greater than 0 and 2 is greater than 1 and 3 is greater than all of these। ठीक है, यहाँ पर 0 था, 1 था, 2 था। ठीक है, तो ये जो 3 है इन तीनों से ग्रेटर है, बड़ा है। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास कितनी एंटिटीज थी, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमने सारे नंबर जो हैं वो लिख लिए। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा ऑर्डर था, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपने जो सबसे छोटा नंबर है, जो सबसे छोटा इंटीजर है, उससे आपने शुरू करना है। ठीक है, और आपका जो एंड है वो कहाँ पे होगा, सबसे बड़े इंटीजर पे। ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो आपका मोस्ट राइट साइड पे आएगा। ठीक है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑन द मोस्ट लेफ्ट साइड। ठीक है, एंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑन द राइट साइड। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें जो नंबर्स दिए गए हैं, जो इंटीजर्स हैं हमारे पास, वो हैं -1 -6। चलें पहले हम अपने जो है वो नंबर्स लिख लेते हैं। -1 है, उसके बाद -6 है। ठीक है, 7 है, -3 है, 0 6 एंड 17। ठीक है, ये आपके पास कुछ नंबर्स हैं, इनको आपने उसी तरह जो है वो लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, कैसे लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले आपने लिखना है सबसे छोटा नंबर। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया था पिछले पार्ट में कि जो भी नंबर, नेगेटिव नंबर जो है वो जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। अब ये देखें, यहाँ पे -1 है, -6 है, -3 है, तो इनमें से अगर हम माइनस को इग्नोर करें तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 6। कौन सा होगा, 6 होगा। ठीक है, लेकिन जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो ये जो -6 है ये सबसे छोटा होगा। ठीक है, अगर हम इन्हीं नंबर्स को स्टेप्स की मदद से लिखें, यानी कि आपके जो होगा सीढ़ियों के हिसाब से, ये देखें, इनको हम लिख लेते हैं इस तरह से थोड़ा सा। अब आपने ये समझ लेना है कि यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट, और ये आपका होगा एंड। ठीक है, ये क्या होगा, एंड होगा। ठीक है, अब स्टार्ट की जब जब हम बात करेंगे, हमने जाना है नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले -6 आएगा, उसके बाद आएगा हमारे पास -3, ठीक है, -1, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 0, ठीक हो गया। 0 के बाद आपने लिखना है 6, क्या लिखना है, 6 लिखना है, 7 लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लिख देंगे 17, ठीक है। तो इस तरह जो है ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी कि हमने जो स्मॉलेस्ट नंबर है वहाँ से अपना काम स्टार्ट करना है, ठीक है। और ग्रेटेस्ट नंबर अभी 17 बाकी था, चलें यहाँ पे 17 भी लिख लेते हैं, ठीक है, ये 17 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे नंबर जो है वो पूरे हो गए, ठीक है। आपने स्मॉलेस्ट नंबर से लिखना शुरू करने हैं, ठीक है, और जाना है आपने, एंड आपका कहाँ पे होगा, ग्रेटेस्ट नंबर पे, ठीक है। इसको हम कहते हैं, इस तरह के ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इस तरह के ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो अब हम अपने नंबर्स लिख लेते हैं, इस तरह भी लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने कौन सा नंबर लिखना है, -6, ठीक है, उसके बाद -3 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद -1 आ जाएगा, उसके बाद आपने लिखना है 0, ठीक है। 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 जो है वो ना तो पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर है, ठीक है। उसके बाद 6 लिखेंगे, फिर 7, और फिर हम लिखेंगे 17, ठीक है। जो मोस्ट लेफ्ट साइड है वहाँ पे आपका जो है वो सबसे छोटा नंबर आएगा, और जो मोस्ट राइट साइड है वहाँ पे आपका ग्रेटेस्ट नंबर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का वो भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है, वो हमें दिया गया है डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, तो उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। लें जी बच्चों, पिछले क्वेश्चन में आप आए थे स्कूल से और ऊपर आ गए अपने कमरे में, ठीक है, अपने रूम में आ गए। अब आपने नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन आपने अपने रूम से अपने घर से जाना है स्कूल की तरफ, ठीक है। यानी कि अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमने क्या करना है, डिसेंड करना है, यानी कि हम जाएंगे ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से जाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये है हमारा अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हमने अब जाना है ऊपर से नीचे, यानी कि हमारा जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो आएगा सबसे पहले और सबसे छोटा नंबर आएगा सबसे आखिर पे, ठीक है। और इंटीजर्स मैंने आपको अभी बताया था, ऐसे नंबर्स जिनमें 0 भी हो, पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाएं और नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएं, उन नंबर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर, ठीक है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है डिसेंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड, और हमने ये जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें जो नंबर्स दिए गए हैं उनको हमने लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, यानी कि हमने उनको लिखना है ऊपर से नीचे, ठीक है। जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम लिखेंगे सबसे पहले, और जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको हम लिखेंगे सबसे आखिर पे, ठीक है। तो उसी तरह हम स्टेप्स की मदद से इसको जो है वो देखते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने उतरना है ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे उतरेंगे। तो वो कैसे उतरना है वो भी हम देख लेते हैं। अभी पहले हमने स्टार्ट किया था नीचे से, ऐसे ही है ना, पहले हमने नीचे से स्टार्ट किया था, अब हम करेंगे ऊपर से स्टार्ट, ठीक है। तो ये जो है आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टार्ट पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे हम लिख देते हैं स्टार्ट। अब आपने जाना है अपने कमरे से स्कूल की तरफ जाना है, ठीक है, ये आ जाएगा एंड, ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, यानी कि ये 1, ये 2, 3, सॉरी यहाँ पे जो है वो हमने लिखना है, चलें आपने बस थोड़ा सा ये स्टेप्स काउंट कर लेने हैं, ठीक है, 4, 5, 6, ठीक है। अब ये जो स्टेप्स हैं
ये इनको हम स्टेप्स ले लेते हैं, क्योंकि काउंटिंग तो हमारी कुछ इस तरह से नहीं होगी। ये हम लिखेंगे इसको, ये आ जाएगा 6, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 5, ये आ जाएगा हमारे पास 4, ये आ जाएगा 3, ये 2 और ये आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। यानी कि अब हम करेंगे बैकवर्ड काउंटिंग, ठीक है। यानी कि 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपने पहले लेना है। पिछला जब हमने देखा था वो तो हमने स्टार्ट किया था नीचे से ऊपर की तरफ, अब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह आपने जो है वो अब नंबर्स को लिखना है, ठीक है। अब देखें ये जो आपके पास इंटीजर्स मौजूद हैं, -4 है, -2 है, 7 है, 16 है, 0 है, -1 है, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? देखें ना, कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? -4, -2, 7, 16, 0 या फिर -1, कौन सा बड़ा होगा नंबर? जो कि पॉजिटिव भी है और उसका जो है वो अमाउंट जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और वो कौन सा हमारे पास? 16 है, ठीक है। कौन सा है? 16, पॉजिटिव भी है, ठीक है, और वो नंबर भी सबसे बड़ा है, ठीक है। तो अब हम इनको लिखते हैं। सबसे पहले हम कौन सा लिखेंगे नंबर? 16, ठीक है। 16 के बाद जो छोटा नंबर है इन सब में से वो कौन सा है? वो है 7, ठीक है। वो कौन सा है? 7, ठीक है। उसके बाद जो अगला नंबर है 7 के बाद, अब ये देखें 7 के बाद जितने भी नंबर हैं या तो वो ज़ीरो है या फिर नेगेटिव है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? ज़ीरो लिखेंगे या नेगेटिव नंबर लिखेंगे? कौन सा नंबर लिखें? हमारा जो नंबर अब आएगा वो कौन सा आएगा? ज़ीरो आएगा, ठीक है। क्योंकि ज़ीरो जो है वो जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं सबसे बड़ा है, ठीक है। ज़ीरो इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अब ज़ीरो के बाद हम कौन सा नंबर लिखेंगे? -4 लिखें, -2 लिखें या -1 लिखें? कौन सा लिखेंगे? अब ये देखें ज़ीरो से जो ये जो -4 है, ये -1 से छोटा होगा कि बड़ा होगा? बड़ा नहीं, बड़ा तो नहीं ना हो सकता, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी नंबर चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, अगर वो नेगेटिव है तो वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। अपने दिए गए नंबर्स में से वो जितना बड़ा होगा नेगेटिव में उतना ही छोटा होगा, ठीक है। तो ज़ीरो के बाद अब हम जो है वो लिखेंगे किसको? -1 को, ठीक है। -1 से छोटा होगा -2 और -2 से छोटा होगा -4, ठीक है। अब हम लिखते हैं -1, ठीक है। ज़ीरो के बाद हमने कौन सा लिखा? -1, उसके बाद लिखेंगे -2 और उसके बाद हम लिख देंगे -4, ठीक है। ये हमने जो है वो लिख दिया इसको कौन से ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये ऑर्डर हमारा कौन सा है? डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। ये हम आगे ऊपर से नीचे, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा नंबर आपने सबसे पहले लिखा और सबसे छोटा नंबर जो है वो आपने सबसे आखिर पे लिखा, ठीक है। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑन द मोस्ट लेफ्ट साइड एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑन द मोस्ट राइट साइड, ठीक है। ये हम कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आना, ठीक है। आपने शायद सुना हो कि जो सूरज जो है वो मगरिब में गुरूब होता है, ठीक है। द सन डिसेंड्स इन द वेस्ट, ठीक है, नीचे को जाता है ना, ठीक है, गुरूब होता है ना, तो इसलिए हम जो वहाँ पर डिसेंड का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें हमें जो इंटीजर्स दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं 13,
24, उसके बाद है -10, -10, 0, 8 एंड 5। ये हमारे पास जो है वो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। अब इसमें देखें कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा आपको लग रहा है। देखिए ना, ज़रा थोड़ा सा गौर किया करें। गौर करेंगे तो मैथ जो है वो समझ आएगा ना, ऐसे तो समझ नहीं ना आएगा। अब ये देखें, 13 है, 24 है, -10 है, 0 है, 8 है और 5 है। ठीक है, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? अगर आप देखें तो ये जो 2 और 4 वाला है, यानी कि 24, ये सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, काउंटिंग में जब हम पॉजिटिव काउंटिंग करेंगे तो जो नंबर जितना बाद में आएगा वो उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, जैसे 10 जो है, 10 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 12 आता है, तो 11 और 12 जो हैं ये दोनों 10 से बड़े हैं। ठीक है, 12 जो है वो 11 से बड़ा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, 13 पहले आ जाता है, 24 जो वो बाद में आता है। तो जो जो 24 है वो इन सब से बड़ा होगा, 8 से भी बड़ा होगा, 5 से भी बड़ा होगा, 0, -10, 13 इन सब से बड़ा होगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले कौन सा नंबर लिखेंगे? 24। ठीक है, 24 से जो छोटा है इनमें से वो कौन सा है? 13। ठीक है, क्योंकि 13 जो है वो 5 से भी बड़ा है, 8 से भी बड़ा है, 0 से, -10 से, लेकिन 24 से छोटा है। ठीक है, तो 13 का जो है वो सेकंड नंबर होगा। ठीक है, 24 के बाद किसको लिखना है आपने? 13 को। ये हम कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हमने जाना है बड़े से छोटे की तरफ। बड़ा नंबर देखेंगे, उसके बाद छोटा। ठीक है, 13 से छोटा कौन सा नंबर आएगा? 8, वो लिख लें। ठीक है, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 5, वो लिख लें। ठीक है, अब हम -10 लिखें या 0 लिखें? इसमें तो सोचने वाली बात है ना कि 0 बड़ा है या -10 बड़ा है। 10 तो बड़ा नहीं है, -10 बड़ा लग रहा है, 10 बड़ा लगता है, लेकिन -10 जो है ये बड़ा नहीं है। ठीक है, माइनस में, नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा होगा। ठीक है, इसका मतलब है अभी जो है वो 5 के बाद जो इस नंबर की बारी आएगी वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, 0, उसके बाद -10। ठीक है, -10 जो है इन नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारी एंट्रीज जो हैं वो पूरी हो गई। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर हमने सबसे पहले लिखा और सबसे छोटा नंबर हमने सबसे आखिर पे लिखा। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। तो इस तरह जो है हमने आज दो चीज़ों के बारे में पढ़ा। कौन कौन सी? असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या था? हमने क्या किया, सबसे पहले उसमें हमने छोटा नंबर लिखा और सबसे आखिर पे हमने सबसे बड़ा नंबर लिखा। ठीक है, वो हमारा था असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें हमने किया डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग यानी कि सबसे बड़ा नंबर आपने सबसे पहले लिखा था और सबसे छोटा आपने आखिर पे लिखा था। ठीक है, डिसेंडिंग यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आना। ठीक है, तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन जो थे एक्सरसाइज नंबर 2.2 के वो सॉल्व हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।